बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फ्रेंड्स, आज एक वीडियो बनाने का मकसद, जो मौजू मेरा ये है वो ये कि आया कि इन दिनों के अंदर जिस तरह रमज़ान की आमद है, आज इंशाअल्लाह रमज़ान का चांद नज़र आ जाएगा और रमज़ान की आमद में हम अपने मोहल्लों में, अपनी मस्जिदों के अंदर कारी साहिबान को बुलाते हैं। तो आया कि उन कारी साहिबान का दाढ़ी रखना ज़रूरी है या नहीं, इसी के बारे में मुदल्लल तरीके से बात करेंगे। तो कारी साहिबान के लिए दाढ़ी का रखना जो है, मुफ्तियान इकराम और शेखैन मशाइख जो हैं वो फरमाते हैं कि ऐसा हाफिज़ कि जो दाढ़ी रखे, पूरा साल दाढ़ी को कटवाता रहे और रमज़ानुल मुबारक के महीने से चंद माह कबल, यानी 1-2 महीना पहले या रमज़ान में ही ये बात करें कि मैंने तौबा कर ली, मैं तौबा तायब हो गया हूँ और मैं इसके बाद दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। या यूँ कहे कि 1-2 महीने पहले रख ले और ईद के फ़ौरन बाद या चांद रात को दाढ़ी को वापस कटवा देता हो। ऐसे हाफिज़ को इमाम बनाना और उसके पीछे नमाज पढ़ना जो है वो कतअन शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। और शरीयत इसके बारे में ये फरमाती है, उलमा ये फरमाते हैं कि ऐसे हाफिज़ के पीछे नमाज नहीं होती और नमाज वो मकरूह तहरीमी है और वाजिबुल इआदा है, यानी उस नमाज को दोबारा लौटाना पड़ेगा। तो अगर आप तरावी पढ़ने जा रहे हैं तो इस सूरत में तरावी उस हाफिज़ के पीछे पढ़नी है कि जो दाढ़ी शरा के मुताबिक हो, यानी एक मुट्ठी के बराबर हो। जिसकी एक मुट्ठी से कम दाढ़ी है, ना उसके पीछे नमाज पढ़नी है और ना ही उसके पीछे नमाज होती है, नमाज उसके पीछे नहीं होती है। अगर आप पढ़ते हैं या पढ़ते रहे हैं तो वो वाजिबुल इआदा है, आपको वो नमाज लौटानी पड़ेगी। इसी के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रिवायत है, आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दाढ़ी जो है उसको बढ़ाओ और मूछे जो है उसको पस्त करो, यानी उसको कम करो, मूछे जो है वो छोटी करो और दाढ़ी को बढ़ाओ, यानी यहूदियों की मुखालफत करो, उनके तरीके पर न चलो, उनकी मुखालफत करो। और इसी को मद्देनजर रखते हुए, और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शायद आप फरमाते हैं कि आपके बारे में आता है कि आप जब दाढ़ी रखते थे तो आप दाढ़ी मुबारक को एक जो मुट्ठी के बराबर जो है वो दाढ़ी को रखते थे और उसके इजाफी जितने बाल होते थे वो कटवा देते थे। अब फिका जो है वो इस मसले के बारे में क्या कहती है कि आया कि दाढ़ी मुबारक जो है वो कितनी रखनी चाहिए। कुछ तो होते हैं दाढ़ी हद से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। दाढ़ी ज़्यादा नहीं रखनी है, दाढ़ी एक मुट्ठी के बराबर रखनी है, मुट्ठी के ऊपर जितने भी बाल हैं वो कटवा दे। मुट्ठी से कम होगी तो वो इमाम नहीं बन सकता, अगर मुट्ठी से बढ़ जाती है तो वो इमाम तो बन सकता है, लेकिन कोशिश यही करें कि मुट्ठी के बराबर दाढ़ी रखें, इससे ज़्यादा दाढ़ी नहीं रखें। और आगे जो बाकी रहा मसला, एक और मसला मेरे जहन में आ गया, वो जिक्र करता चलूँ कि आया कि एक मोहल्ले में, एक मस्जिद में या एक जगह, जिस तरह अभी बैंक वगैरह होते हैं या और जितने भी ऑफिस वगैरह होते हैं जिनमें 3 नमाजें तकरीबन पढ़ी जाती हैं, ज़ोहर हो गई, असर हो गई, हत्ता कि मगरिब भी पढ़ी जाती है। तो आया कि वो हाफिज जो रखते हैं वो किस सूरत में, किस अंदाज में, क्योंकि उनके पास तो दाढ़ी वाला अवेलेबल नहीं, क्योंकि एक इदारा है, एक ऑफिस है, उसके अंदर अब दाढ़ी वाला होता भी है और नहीं भी होता। तो अगर दाढ़ी वाला उनके पास इमाम है तो बेहतर है, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर उनके पास दाढ़ी वाला इमाम नहीं है तो इस सूरत के अंदर क्या फिका कहती है? फिका कहती है कि वो अपने में से, यानी अपने ही दरमियान में से किसी ऐसे बंदे को ढूंढेंगे जो शरीयत को, फिका को बेहतर अंदाज में जानता हो और उसके पीछे फिर वो नमाज पढ़ेंगे, यानी वो जमात करवाएंगे। लेकिन अगर बामरे मजबूरी नहीं है, इमाम मस्जिद ही ऐसा मुंतखब कर लिया तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर इमाम मस्जिद नहीं, किसी ऑफिस में या किसी ऐसी जगह पर कि जहाँ पर एक जमात है, 10-12 बंदे हैं, 15 बंदे, 20 बंदे एक ही ग्रोह में हैं, तो उनमें से कोई एक आगे हो सकता है। वो सारे के सारे बेशरा हैं, उनकी दाढ़ी मुबारक नहीं है, तो इस सूरत में उनकी नमाज जो है, उनमें से कोई एक अगर इमाम बन जाए तो नमाज पढ़ाए तो वो नमाज हो जाएगी।